नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों अभी तक एक वैकेंसी अच्छे से गई नहीं थी और दूसरी वैकेंसी की गुड न्यूज ऑलरेडी आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ की नई वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है और इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है, यानी कि इस बार गर्दा उड़ने वाला है। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है। जो लोग ईपीएफओ ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए तो यार वरदान है, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर 3 बड़ी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है, जिसमें से एक तो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है, साथ ही एक एनफोर्समेंट ऑफिसर और साथ ही अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है। इस भर्ती की खास बात यह होती है कि फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। यहां पर कोई एक्सपीरियंस, कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाती। सिंपल क्वालिफाइड कैंडिडेट इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तनख्वाह यानी कि गाइस सैलरी बड़ी जबरदस्त मिलती है, क्योंकि पोस्ट ही इतनी बड़ी है, ओहदा ही इतना बड़ा है। तो आगे इस वीडियो में इस नई भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। कौन सी पोस्ट के ऊपर टोटल कितनी वैकेंसीज इस बार आने वाली है, ऑनलाइन फॉर्म एग्जैक्टली कब से शुरू होने वाली है, इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। एज मिट क्वालिफिकेशन का मिनिमम क्राइटेरिया क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आपको बताऊंगा, यानी कि इस बार आपको कम से कम कितने नंबर लाने होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, वो भी आपको बताऊंगा। एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी होती है, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रोबेशन पीरियड और प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस अगर आप इस आने वाली नई नवेली भर्ती को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए गाइस फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के चितड़े उड़ाना चाहते हैं तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी हाइलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तुरंत फोन के अंदर डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। अगर कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ क्लियर करना चाहते हो, जनरल अवेयरनेस दिमाग के अंदर उतारना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत चेकआउट करिए। तो गाइस बात करते हैं अपनी भर्ती के बारे में। ईपीएफओ समझ लो सबसे पहले तो होता क्या है। गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है, जिसका मतलब है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। गाइस ये जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर 3 मेजर पोस्ट होती हैं, जिसमें से एक तो हमारी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट रहती है। काफी बड़े लेवल की पोस्ट है। इस पोस्ट के पीछे तो लोग भागते हैं कि किसी तरीके से इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाए। दूसरी पोस्ट है एनफोर्समेंट ऑफिसर और साथ ही अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है। क्लियर है। तो भाई ये हमारी मेजर पोस्ट होती है। ये सबसे बड़ी पोस्ट है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, या फिर इस पोस्ट को असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के नाम से भी जानते होंगे। फॉर्म फीस बहुत ज्यादा नहीं होती। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 25 रुपए चार्ज किए जाते हैं। एसटी एससी पेज कैटेगरी वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं होती। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, ए टू जेड जानकारी आपको दूंगा। पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल कितनी वैकेंसीज है और पता कैसे चला इस भर्ती के बारे में। तो गाइस आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, ये एक आरटीआई का रिप्लाई है, जिसमें आरटीआई में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे डिपार्टमेंट में से। साथ ही क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि टोटल कितनी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है और कितनी वैकेंसीज यहां पर सैंक्शन की गई है उसको भरा जाने के लिए। ठीक है, यानी कि आने वाली जो भर्ती आएगी उसमें टोटल कितनी वैकेंसीज होंगी। तो भाई यहां पर डिपार्टमेंट की तरफ से जवाब आया है कि भाई टोटल जो वैकेंसीज ईपीएफओ के अंदर आने वाली है वो 311 आएंगी। 311 में से जो आपकी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर 80 वैकेंसी रहेंगी। एनफोर्समेंट ऑफिसर की जो पोस्ट है ईओ या फिर अकाउंट्स ऑफिसर की जो पोस्ट है, इसके ऊपर 311 वैकेंसीज रहेंगी। तो टोटल 391 वैकेंसी है। कितनी? 391। पिछली बार टोटल कितनी वैकेंसीज थी गाइस? मात्र पिछले साल 230 वैकेंसीज थी। इस बार 391 वैकेंसी है, यानी कि इस बार मौका बड़ा है। और गाइस इन दोनों तीनों पोस्ट का क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म में भर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एज मिट क्वालिफिकेशन को ही डिस्कस कर लेते हैं। जो आपकी एपीएफसी की पोस्ट है, यानी कि एक तरीके से जो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज मिट 35 साल है। मिनिमम एज मिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, बस 35 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। जो आपकी एओ यानी कि अकाउंट्स ऑफिसर या फिर ईओ एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट है, यहां पर मैक्सिमम एज मिट 30 साल है। कितनी है? 30 साल। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा।
गाइस क्वालिफिकेशन बड़ी सिंपल है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आपने कोई भी ग्रेजुएशन पास कर रखा है, फिर चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, तो गाइस आप एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। 2 स्टेज इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एग्जाम होगा जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। यहां पर एग्जाम को रिक्रूटमेंट टेस्ट बोला जाता है, यानी कि आरटी बोला जाता है। इसका जो एग्जामिनेशन होता है ना, वो टोटल वो आपका 2 आवर्स का होता है। ध्यान दीजिए मेरी बातों के ऊपर। इसका जो एग्जाम है वो टोटल 2 घंटे का होने वाला है। एक क्वेश्चन के लिए यहां पर आपको 2.5 नंबर 2.5 मार्क्स दिए जाते हैं। 2 घंटे का पेपर है। टोटल जो मार्किंग है क्वेश्चन पेपर की वो गाइस आपकी कितनी है? 300 है। कितने नंबर का है? 300। ये है मार्किंग, 300 मार्किंग। अब आप पूछोगे कि भैया प्रश्नों की कितनी संख्या है, कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपके 120 रहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 2.5 अंक दिया जाता है, इसीलिए 120 क्वेश्चन 300 नंबर के अंदर होते हैं और ये 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 2 घंटे के अंदर सोल्व करके दिखाने होते हैं। कर लोगे? सिलेबस देख लो भाई क्या क्या होता है, ठीक है। किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाता है। एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी इसके क्वेश्चन पेपर में होती है। ये इसका एग्जाम पैटर्न है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कौन सी? एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहले गाइस यहां पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज जनरल इंग्लिश देखने को मिलने वाला है, ठीक है। यहां पर देखा जाएगा कि जो जनरल इंग्लिश होती है उसकी आपको कितनी समझ है, समझ गए। दूसरा जो टॉपिक होगा आपका वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से होगा, यानी कि आप सभी को पता है 1885 से लेकर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था और जब तक भारत को आजादी नहीं मिली तो ये हमारा फ्रीडम स्ट्रगल ही चला था। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। आजादी के लिए लड़ी गई सारी लड़ाइयां आपको पढ़नी है। करंट अफेयर से क्वेश्चंस, डेवलपमेंटल इश्यूज से क्वेश्चंस आएंगे। भारत का जो लोकतांत्रिक है इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आएंगे। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से क्वेश्चंस आएंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज से क्वेश्चंस आएंगे। जनरल साइंस और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से क्वेश्चन आएंगे। मेंटल एबिलिटी जो होता है ना आपका, रीजनिंग होता है, उससे क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका अर्थमेटिक होता है बेसिकली, जिसमें आपके परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक आएंगे, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आने वाले, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है। 120 क्वेश्चन है, 300 नंबर का आपका पेपर है। 2.5 एक क्वेश्चन के लिए नंबर दिया जाएगा। 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। कर लोगे इतना काम। और ये जो एग्जाम पैटर्न है ये ईओ एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर एओ यानी कि अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट का है, ठीक है। सिलेबस आपको आगे प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलिए, कितनी कट ऑफ गई थी पिछले साल वो भी आपको बताऊंगा। पेपर कब होगा, इस बार वैकेंसी कब निकलेगी, फॉर्म कब भर पाओगे, सारी जानकारी दूंगा। पहले बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट के बारे में, जो आपकी एपीएफसी यानी कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर या फिर एपीएफसी इसको बोलते हैं, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, कुछ भी इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब ये नया नाम है इसका। एपीएफसी की पोस्ट का देख लो आप, ये बड़े लेवल की पोस्ट है। तो भाई इसका भी पेपर बिल्कुल सेम है, पैटर्न बिल्कुल सेम है, यानी कि वही 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है। 2.5 नंबर एक क्वेश्चन के लिए दिए आपको जाएंगे। टोटल 300 नंबर का आपका पेपर रहेगा, समझ गए। बस आपका पैटर्न सेम है, सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि इसमें आपका एपीएफसी की बात हो रही है गाइस, जो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है एपीएफसी, इसमें आपको जनरल इंग्लिश देखने को मिलेगी, यानी कि पूरा ग्रामर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा इंडियन कल्चर, ठीक है, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट और करंट अफेयर्स रहेंगे। पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चंस, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आएंगे। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, इंश्योरेंस से क्वेश्चन आएंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, जनरल साइंस से क्वेश्चन आएंगे। वही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपका स्टैटिस्टिक आएगा, साथ ही जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग आएगा और सोशल सिक्योरिटी से क्वेश्चन आएंगे। मतलब सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जरा सा डिफरेंस है, बाकी पैटर्न बिल्कुल सेम है। ये मैंने आपको दोनों पोस्ट का बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। इसके एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इन भारत के बड़े बड़े शहरों के अंदर आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाते हैं। आपको अपने होम स्टेट में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो भाई इसका जो एग्जाम होता है वो आपका 300 नंबर का होता है, समझ गए।
इंटरव्यू होगा आपका, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद दोनों तीनों पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि आपका 100 नंबर का है। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम कितने नंबर लाने हैं देख लो, 100 में से 50 नंबर जनरल वालों को लाने हैं, ओबीसी वालों को 45, एसटी एससी पीएच वालों को 40 नंबर लेकर आने हैं इंटरव्यू में, जो कि आपका टोटल कितने नंबर का है, 100 नंबर का है, ठीक है। कर लोगे इतना काम। इंटरव्यू होने के बाद फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो फेज फर्स्ट एग्जाम यानी कि आरटी, जो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट है, एग्जाम था, जो कि आपका टोटल 300 नंबर का था। इंटरव्यू आपका फेज सेकंड 200 नंबर का, 100 नंबर का था। दोनों को कंबाइंड कर दिया जाएगा, होते हैं 400 नंबर में से दोनों को जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। पिछले साल की कट ऑफ के ऊपर एक बार नजर डाल लो, ठीक है। पिछले साल की फाइनल रिजल्ट तो अभी जारी नहीं हुआ 2025 का, लेकिन उससे पिछले साल आप देख लो टोटल 159 वैकेंसीज थी, तो उसमें से आप देख लो पिछले साल कट ऑफ कितनी गई थी। तो सबसे पहले गाइस अगर हम बात करें एग्जाम की कट ऑफ के बारे में, तो भाई पिछले साल की एग्जाम की कट ऑफ है, रिक्रूटमेंट टेस्ट की कट ऑफ है, 300 नंबर का पेपर होता है। पिछले साल जनरल वालों के 178 नंबर पर कट ऑफ गई थी 300 में से, ओबीसी वालों की भी 178.33 थी, एससी वालों की 156, एसटी 151, ईडब्ल्यूएस 176 पर थी, ठीक है। बाकी इंटरव्यू की फिक्स कट ऑफ रहती है, जो कि मैंने आपको बताई दी है। फाइनल जो सिलेक्शन हुआ था वो 400 नंबर में से हुआ था, क्योंकि इंटरव्यू और रिक्रूटमेंट टेस्ट को जोड़ दिया जाता है। तो पिछले साल जनरल वालों की फाइनल कट ऑफ 400 में से 257 थी, यानी कि पिछले साल अगर किसी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के टोटल नंबर 400 में से 257 आ रहे थे, तो आज वो सिलेक्शन ले चुका है, आज वो नौकरी कर रहा है। ओबीसी वालों की 246, एससी वालों की 224, एसटी 230, ईडब्ल्यूएस 241, पीएच कैटेगरी की 213। तो भाई ये फाइनल मेरिट थी पिछले साल। हालांकि पिछले साल वैकेंसीज काफी कम थी, इस बार वैकेंसीज 391 आएंगी, ज्यादा वैकेंसीज आएंगी, तो कट ऑफ में थोड़ी सी राहत आपको देखने को मिलने वाली है इस साल, ठीक है। तो छोड़िएगा मत, बेहतरीन, बहुत मतलब सैलरी बहुत जबरदस्त है, ठीक है। ये हाईएस्ट स्कोर है पिछले साल के, कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर कितना रहा था पिछले साल, 400 में से 304 हाईएस्ट स्कोर था जनरल वालों का, ओबीसी वालों का 279 था, एससी वालों का 262 था, ठीक है। तो ये सारी की चीजें यहां पर दे रखी है। रिटन एग्जामिनेशन 300 नंबर का, इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होता है, समझ गए। चलो तनख्वाह, वेतन, सैलरी के बारे में। एपीएफसी की जो पोस्ट है यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर की जो पोस्ट है, ग्रुप ए की पोस्ट है, लेवल 10 की सैलरी आपको मिलती है। बाकी एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, पे लेवल 8 की पोस्ट है। एपीएफसी की पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 1,15,000 रुपए महीना से आपकी, महीना से ज्यादा तनख्वाह आपकी रहती है। ये तो पिछले साल की सैलरी है, शायद अब तो 1,20,000 या फिर 22,000 रुपए तनख्वाह हो चुकी होगी। बाकी ईओ और एओ की पोस्ट के ऊपर 86,000 रुपए महीना आपकी सैलरी, कितनी, 86,000 विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर सिविल पे कमीशन। तो भाई ये जो आपकी एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर आपकी अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है, इनको भी कम मत समझिएगा, यहां पर भी सैलरी धुआंधार है, क्योंकि इन पोस्ट के बाद जब आपका प्रमोशन होगा 7-8 साल बाद, तो आप एपीएफसी की पोस्ट के ऊपर ही पहुंचते हो, समझ गए। जॉब प्रोफाइल, तो भाई ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, जॉब प्रोफाइल के ऊपर तो आप संदेह बिल्कुल भी मत करिएगा। ऑफिस सेक्शन की जॉब है, सिलेक्शन होने के बाद ईपीएफओ के जो ब्रांचेस होती है ना, ऑफिसेज होते हैं, उनको आप पूरा हेड करते हो, आपको एक अलग एसी कैबिन मिलता है, 9 to 5 की क्लरिकल जॉब आप कर रहे होते हैं। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगी, क्योंकि भाई ईपीएफओ सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक बहुत बड़ा विभाग है। पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्य के अंदर रीजनल ब्रांचेस भी हैं, तो आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि वैकेंसीज कब आ रही है, कब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर पाओगे। वैसे तो आप सभी लोगों को पता ही है। देखिए 2025 वाली जो वैकेंसी है उसका एग्जाम हो चुका है, इंटरव्यू हो चुका है, फाइनल रिजल्ट आना शायद अभी बाकी है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट वगैरह क्लियर होनी बाकी है। जैसे ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तुरंत नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन फिर भी इस नई वैकेंसीज के बारे में जानकारी निकल चुकी है कि भाई एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा और साथ ही फॉर्म कब तक भरे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हाँ, इस वैकेंसी को जो कंडक्ट कराता है वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। कौन? यूपीएससी के द्वारा इस भर्ती को भरा जाता है। और हाल ही में यूपीएससी ने 2026-27 के लिए अपना एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी करा है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो रिक्रूटमेंट डेट रखी गई है, ठीक है, जो रिजर्व डेट रखी गई है यूपीएससी के द्वारा रिक्रूटमेंट टेस्ट की, ठीक है, वो इसमें आपको 2-3 दिख जाएंगे स्टार्टिंग में। एक तो आपकी 9 जनवरी है, दूसरी जो रिजर्व डेट है, ठीक है, ये रिजर्व डेट वो होती है जिन पे ईपीएफओ के एग्जाम टाइप के कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। इनके अलावा और भी कुछ एग्जाम होते हैं जो यूपीएससी रैंडमली निकालता है। साथ ही एक जो है वो है आपकी तारीख 13 मार्च। इन दोनों तारीखों में से ही किसी एक तारीख में आपका ईपीएफओ का एग्जाम होगा, ठीक है। या तो आपका 9 जनवरी को होगा या फिर 13 मार्च 2027 तक होगा। अब कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग, कुछ इंटरनल सोर्सेज के अकॉर्डिंग, या फिर जो लोग 2019 और
21 वाली वैकेंसी में सिलेक्शन ले चुके हैं, उनके अकॉर्डिंग कहना है कि जो वैकेंसीज आएंगी ना गाइस, ऑनलाइन फॉर्म जो इस भर्ती के लिए शुरू होंगे वो टेंटेटिवली अक्टूबर 2026 में आएंगे। कब? अक्टूबर 2026 में आपके फॉर्म निकलने वाले हैं और जो आपके मतलब एग्जाम वगैरह होंगे वो आपके इन 2 तारीखों में से किसी एक पर होंगे, या तो जनवरी 2027, ज्यादा जो चांसेस है 90% जो चांसेस है ईपीएफओ की नई भर्ती के लिए एग्जाम जो होगा वो 9 जनवरी 2027 को होगा। अगर किसी कारण की वजह से नहीं होता तो फिर आपका 13 मार्च 2027 को। वैसे ज्यादा चांसेस 9 जनवरी को एग्जाम और बाकी अक्टूबर 2026 में आपके फॉर्म निकल जाएंगे। पिछले साल तो केवल 230 वैकेंसीज थी, इस बार 391 वैकेंसी है, यानी कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। छोड़िएगा मत, फिर से कह रहा हूं अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, बढ़िया एग्जाम है। तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहले अटेम्प्ट में आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह सोल्व करने शुरू कर दो। जिन लोग के सिलेक्शन हो चुके हैं उनकी बहुत सारी पॉडकास्ट वगैरह भी है, उन्होंने अपने चैनल्स भी बना रखे हैं, ठीक है, उन्होंने अपना खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर कर रखा है, तो वो वीडियो वगैरह देखना शुरू कर दो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। तो चलेगा, जैसे ही इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई और अपडेट निकल के आता है तुरंत इसी चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्म करूंगा। भर्ती आपकी बहुत जल्द आने वाली है, तैयारी शुरू कर दो। वैकेंसीज जारी हो चुकी है, अपडेट आ चुका है, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में गाइस इतना ही था। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।